मैं अनीश कुमार पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से आज फिर से आप लोगों के बीच में बिहार में अभी घटित नई हाई वोल्टेज ड्रामा पे कुछ बताने आया हूँ और अपना विचार को प्रकट करने आया हूँ। आप पूरी वीडियो को बड़ी बारीकी से सुने, देखें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें आगे, ताकि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचे। और अगर मेरा विचार और सुझाव अच्छा लगे तो भी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दे और अपना सुझाव भी कमेंट के माध्यम से बताए कि क्या गलत है और क्या सही है, इस जगह पे क्या होना चाहिए। अभी का नई हाई वोल्टेज ड्रामा जो चल रही है बिहार में, उप मुख्यमंत्री माननीय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी के शादी पे चल रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अब ड्रामा इसलिए स्टार्ट हो चुका है क्योंकि जो तेजस्वी यादव जी शादी किए वो किसी गैर धर्म ईसाई धर्म की लड़की से शादी किए हैं। इस पे इस ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके जानकारी के लिए कि अब पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव ने ऐसे काम किए हैं। इनसे पहले भी कई राजनेता, कई सुपरस्टार, कई सेलिब्रिटीज़ यह सब काम को अच्छे से किया। उनकी जीवन अभी चल भी रही है, बहुतों को टूट भी गई है। सबसे पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम लेना चाहता हूं, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं। वो भी शादी किसी पारसी समुदाय की औरत से की है 1966 में। उनकी एक बेटी किसी मुस्लिम से शादी की। दूसरी, आपके वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी, वो भी किसी पारसी समुदाय की लड़के से शादी की। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप राजनीति को छोड़ दे, विराट कोहली जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, खन्नी उनकी एक जाति है। इतने जाति भारत में विराजमान है जिसका नाम आप नहीं जानते होइएगा, हम भी नहीं जानते उतना का नाम। खन्नी एक जाति है, पंजाबी जाति कही जाती है, जिसको ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है भारत के संविधान में। कैटेगरीज जो डिफाइंड की गई है। और शादी अनुष्का शर्मा से की, जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। तो ये जाति का बागडोर जो बंधन है, धर्म का बंधन है, मैं आप लोगों से अति विनम्र निवेदन करता हूँ कि बड़ी चीज़ नहीं है। ये बड़े लोगों के लिए तो और भी बड़ी चीज़ नहीं है। आमिर खान एक नहीं 3 बार हिंदू लड़की से शादी करता है। शाहरुख खान मुस्लिम होते हुए भी हिंदू लड़की से शादी करता है। तो आप एक पर एक सेलिब्रिटी जिसका फोटो आप लगाए हुए होते हैं, उसकी इतिहास को जानिएगा तो आप विरोध करना बंद कर दीजिएगा। जिसके फोटो आप अपने घर में लगाते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले अगर चेंज आप करना चाहते हैं सच में इस माहौल को, तो आप सेलिब्रिटीज़ का फोटो अच्छे को लगाइए अपने घर में। उससे सब बिजनेसमैन को लगाइए। किसी का भी फोटो लगाते हैं तो उससे पहले उसकी हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा। तो इस पे विरोध करना, उनका विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि वो शादी कर ली, उनका विरोध इसलिए हो रहा है कि राजनीति में उनकी जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, पकड़ अब बिहार की राजनीति में बेहतर हुई है, जिसको मानने से कोई कतरा नहीं सकता है। तो कहीं इसका विरोध करके कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि शादी उनकी अपनी निजी मैटर है और किसी के निजी जीवन से उसके करियर पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। वह शादी किससे करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। वह किसके साथ जीना चाहता है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उस पर आप किसी भी तरह से उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और ख़ासकर वैसे व्यक्ति के लिए जो उप मुख्यमंत्री रह चुका हो और वह बिहार को चलाने का उसके पास अनुभव है, वह परिवार को कैसे हैंडल करेगा वो हमसे बेहतर जानता है, आपसे बेहतर जानता है।
वह कहाँ खुश रह सकता है वो हम लोगों से बेहतर जानता है। और एक और बात बताइए, कौन क्या बुराई है? वो अपने मर्जी से जीवन संगनी अगर चुना है, उसके साथ 60 साल व्यतीत करना है उसे। 60 साल 60 साल 65 साल जिस तरह से व्यतीत करना है, वो अपने पसंद से अगर किसी व्यक्ति को चुने, क्या बुराई है उसमें? वह सन बाबा आदम की ज़माना का अगर सोचते हैं आप लोग, तो उस ज़माने में होती थी कि खूब गोरी औरत भी आती थी, लड़की आती थी खूब गोरी, और एक करिया भुजुंग महिला किसी से शादी कर दिया जाता था, वो लड़की भी रह जाती थी दुख सुख काट के। अब दुनिया बदल चुका है और वक्त के अनुसार से बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि दुनिया आज बदला है, मैं ये एग्जाम्पल तो कलयुग का दे रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं, त्रेता युग में भी आप जाइएगा, आप जिस जाति धर्म का बंधन की बात बताते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सीता के स्वयंवर में सिर्फ राजपूत गए थे? सिर्फ राजपूत गए थे सीता के स्वयंवर में? आप रावण को ब्राह्मण कहते हैं, रावण भी गया था धनुष तोड़ने के लिए उस स्वयंवर में। आप जिस जाति बंधन की बात करते हैं, और कुछ लोग श्री कृष्ण का उपमा देते हैं, तो मैं कहता हूं कि उसी महाभारत से और उसी क्या कहते हैं महाभारत की घटना से, जहां आप किसी श्री कृष्ण की उपमा देते हैं, तो उसी महाभारत की घटना में राजा शांतनु भी हुए थे, भीष्म पितामह के पिता, जो केवट की लड़की से शादी किए थे। तो आप अपने नज़रिया को बदले, उनकी पर्सनल निजी जीवन है, प्लीज़ आप लोग उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें। हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में डिसीजन लेने के लिए आज़ाद है, बालिग है, पढ़ा लिखा होना हो, जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अपने निजी जीवन को में फैसला लेने के लिए आज़ाद है, उस पर प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। वह क्या करना चाहता है, क्या न करना चाहता है, शादी किससे करना चाहता है, कब करना चाहता है, यह उसकी अपनी मैटर है, वह खुद को आज़ाद है। उसे लोकतांत्रिक अधिकार भी प्राप्त है और उसे सामाजिक अधिकार भी उसे प्राप्त होना चाहिए। उस पर दबाव इसके मैटर पर नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब मैं नहीं कहता कि मैं लव मैरिज और या इस तरह से खिलाफ में जाकर शादी करने का खुलेआम सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसा इसका तो कदाचित विरोध होना चाहिए। और खासकर नवयुवक पीढ़ी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप खासकर सिनेमा देखकर जो बहक जाते हैं, उस तरह से इस लाइफ में न जाए, क्योंकि मूवी की लाइफ आपका 3 घंटे की लाइफ होती है, रियल लाइफ आपकी 30 साल 35 साल 40 साल 60 साल की लाइफ होती है। मतलब ज़िंदगी जो 60 साल का होता है, तो आप शादी अगर एवरेज आप तो 25 से 30 के बीच में होती है, तो आपके आगे का भी 30 साल की ज़िंदगी है, 3 साल की ज़िंदगी नहीं है। तो आप उस तरह से ना बदले। तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, क्योंकि वो बड़े, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि अनीस, जब रुपया पास में रहता है तो पूरा दरवाज़ा खुला हुआ रहे, फिर भी तुम्हारे परिवार का सौहार्द, प्रेम, व्यवहार सब बंधा हुआ रहेगा। और जब गरीबी आ जाएगी आपके जेब में, तो आप पूरे दरवाज़ा को बंद कर दीजिएगा, शीशा से पैक कर दीजिएगा, फिर भी किसी छोटा सा छिद्र का इंतजार देखते हुए वहाँ से, घर से पूरा रिश्ता का अपनापन टूट के बाहर चला जाता है। तो सबसे फर्स्ट नवयुवक पीढ़ी को मैं नहीं कहता हूँ कि आप लव मैरिज करने के लिए छूट हो गया। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके अपने जीवन में कुछ करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि आप अपने लाइफ में कुछ करें, पढ़े लिखे, बेहतर पोस्ट को प्राप्त करें, अच्छा रुपया कमाए, अच्छा पैसा कमाए। और जैसे ही आप अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ से आपका जाति बंधन का मुक्त हो जाता है। जब आप अच्छे कमा लीजिएगा, रुपया कमाइएगा, कुछ ओहदा कमाइएगा, तो वहाँ से जाति बंधन मुक्त होती है। आज ही के डेट में हार्दिक पांड्या देखने में भी काला है, देह हाथ से भी उतना स्मार्ट नहीं है। अगर वह कह दे कि खुलेआम सपोर्ट कर दे कि हमको शादी करना है, कौन बाप होगा जो जाति उससे पूछेगा या धर्म पूछेगा? तो सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, तब जाके आप पे किसी का दबाव बनाने का हक नहीं बनता है। नेवर। आप आज़ाद हैं,
और मैं आप लोगों से फिर लास्ट में यही अति विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म की दुनिया से नहीं, अपने तार्किक दुनिया से ज़िंदगी को जिए, तर्क पे आधारित जिए, लाइफ को सोचे कि क्या जो सिनेमा में दिखाया जाता है उसी तरह से है, और किसी के देख कर कभी भी कंपेयर अपने आप को न करे। कोई दवा किसी के लिए दवा का काम करता है तो वह दवा किसी के लिए जहर का भी काम कर जाता है। इसलिए आप अपना तार्किक बुद्धि जरूर अपनाएं किसी भी सेक्टर में, और नहीं अपना जिसे आदर्श मानते हैं वह जो किया वही काम आप भी करेंगे तो यह कदाचित संभव नहीं है कि आप भी सफल हो जाइएगा उनके तरह, क्योंकि हो सके उनका 50 साल पहले वह काम उनके लिए दवा की तरह काम कर जाए, लेकिन वही काम आज 50 साल बाद वह जहर की तरह काम कर जाएगा। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हम तो देखे नहीं हुए, पहले बुखार लगता था तो लोग सब भूखे प्यासे रह जाते थे, 2-2 दिन तक रूम में पैक कर दिया जाता था। अगर अब के ज़माने में उस तरह से इलाज किया जाए तो बीमारी से कम, संक्रमण से पहले आदमी मर जाएगा। तो वक्त बदला है, सोच बदलनी चाहिए व्यक्ति को। और मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से, यह तेजस्वी यादव जी की अपनी पर्सनल लाइफ है, प्लीज़ किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना उचित नहीं है। वह खुद समझदार है, बच्चे नहीं है, बालिक है, उनका संविधान भी अधिकार देता है, उनकी अपना पर्सनल लाइफ है और खुद से निर्णय ले सकते हैं कि वह शादी किससे करना है, किस धर्म में करना है, कैसे करना है। उनको दबाव देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अपनी इमेज को बर्बाद न करें आप लोग, जो भी है आपका अपना रिश्ता भी है, कुछ अच्छे से रहे, रिश्ता भी आबाद रहेगा, आपकी भी इमेज बची रहेगी, और किसी को गिराने से कोई गिरता नहीं है। उनकी अगर छवि बेहतर होगी, शादी से किसी की छवि खराब कभी नहीं होती है कि वो किससे शादी कर ले और किससे न करे, या किसी न किसी से तो करता ही बंदा आज न कल। तो ये कोई बुरा काम नहीं किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।